नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG एकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम लोग साधारण ब्याज के चैप्टर को ख़त्म करके बिल्कुल बेसिक से ख़त्म करके आज चक्रवृद्धि ब्याज को बिल्कुल बेसिक से ही सीखेंगे। ठीक, और बेसिक से ही मैथ सीखेंगे। अगर आपका बेस मजबूत है तभी आपको मैथ आगे समझ में आएगी। अगर बेसिक से आपको मैथ नहीं आती तो फिर आपको आगे मैथ सीखने का कोई मतलब ही नहीं होता। आपको मैथ सीखने के लिए, बेसिक से मैथ सीखने के लिए, उसके लिए 20 तक पहाड़े आने चाहिए, वर्ग आने चाहिए 20-30 तक, घन आने चाहिए लगभग 20 तक, ये सब चीज़ें, गुणा जोड़ भाग घटाव आना चाहिए। यही आपको बेसिक से सीखने होते हैं। जब आपको ये बेसिक से आपने सीख लिए, ठीक, फिर उसके बाद एडवांस तरीके अप्लाई करते हैं। अगर इतने भी नहीं आते तो फिर बिल्कुल बेसिक से आप मैथ सीखना होता। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर को पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। और दूसरा एक एक अभी हमने पढ़ा था साधारण ब्याज, एक इससे पहले पढ़ा था साधारण ब्याज, ठीक। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों में एक बहुत कॉमन सा अंतर होता कि साधारण ब्याज हर एक साल एक निश्चित योग में बढ़ता। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए मूलधन 100 रुपया है, मूलधन 100 रुपया है और ब्याज की दर 10% है, ब्याज की दर 10% है, तो आपसे कहा जाए कि एक साल का साधारण ब्याज बताओ, तो हम एक साल का साधारण ब्याज आराम से 10 रुपया बता देंगे। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि 2 साल का साधारण ब्याज बताओ, जो साधारण ब्याज होता है ये हर एक साल का बराबर होता। अगर एक साल का 10 है तो अगले साल का 10, अगली साल का 10, अगली साल का 10, तो अगर ये 4 साल हैं तो कितना हो गया? 40। आपसे कहा जाए 3 साल का बताओ तो 30, 2 साल का 20, 2.5 साल का, अब एक साल का 10 है, एक साल का 10 है, एक साल का 10 है और 2.5 साल का पूछा तो 2 साल का 20 और आधे साल का 5, तो 2.5 साल का कितना हो जाएगा? 25। तो साधारण ब्याज जो है एक निश्चित योग के फॉर्मेट में बढ़ता। यहीं पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए कि 100 रुपया का 10% की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये भी 10 रुपया होगा, क्योंकि पहले वर्ष और मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष में कोई अंतर नहीं होता। अंतर क्या पड़ता जाके, अब जैसे ये मतलब एक साल का 10 है और ये भी 10 है, ठीक। अब यहाँ पे ये हर एक साल 10 होगा और ये बढ़ जाएगा। ये इसलिए बढ़ जाएगा जब दूसरे साल जाएंगे तब इसका 10 और ये इस ब्याज पर भी ब्याज लग जाएगा। 10 का 10% जब ब्याज लगे तो 1 होगा, तो दूसरे साल का इसका ब्याज हो जाएगा 21 रुपया। 10, 10, 20, 1, 21 रुपया। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होता ये एक गुना के फॉर्मेट में बढ़ता कि अगर ये पहले साल 4 से 5 हो रहा, 4 से 5, तो हर एक साल 4 से 5, हर एक साल 4 से 5 के फॉर्मेट में बढ़ेगा। अगर ये जैसे ब्याज की दर 10% थी, 10% मतलब अगर 100 रुपया आपने बैंक में जमा करें तो आपको बैंक एक साल में 110 देगी। अब ये हर एक साल में 100 से 110 देगी, हर एक साल में 100 से 110, ठीक, 100 से 110। और जबकि इधर क्या है कि अगर 100 रुपया अगर आपने जमा करे तो केवल मतलब पहली साल 10 रुपया ब्याज, 10 रुपया ब्याज, ऐसे करके 10 रुपया ब्याज। यहाँ पे ब्याज बढ़ा के देते हैं। यहाँ पे ब्याज जो होता है एक गुना में बढ़ता। गुना का मतलब अगर 100 लगाए तो 110 मिले। अब कितने गुना बढ़ा? तो 110 बटे 100 गुना बढ़ा। अगर इससे काट दे तो 11 बटे 10 गुना, 11 बटे 10 गुना एक साल में। 2 साल का कहा जाए तो फिर 11 बटे 10 गुना, 11 बटे 3 साल का 11 बटे 10 गुना, ठीक। तो ये हो जाएगा 100 मतलब 11 का क्यूब 1331 और 10 का क्यूब 1000, 1000। तो ये 3 साल में 1000 से 1331 हो जाएगा, 1000 से 1331। साधारण ब्याज हम लोग एक ही फार्मूला से सीखे थे। चक्रवृद्धि ब्याज भी एक दो बेसिक से तरीका है। आप एक दो बेसिक से तरीका सीख के एक दो एडवांस तरीका, आप एक दो एडवांस तरीका से भी सीखेंगे, लेकिन पहले बेसिक वाले तरीका सीखेंगे, ठीक। पहले बेसिक वाले तरीका कैसे सीखेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए पहले बेसिक वाले तरीका कैसे, एक हम लोग जो फार्मूला सीखते आए क्लास 6 से कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर ए बराबर P × 1 + R/100 की पावर n,
ये आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन है। इधर से आपका मिश्र धन निकल आएगा। आपको ब्याज चाहिए तो मिश्र धन से आप मूलधन माइनस कर दीजिए, आपका ब्याज आ जाएगा। दूसरा, यहीं पे एक फार्मूला सीख कर आए थे कि डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता CI बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। ठीक, अभी इन्हें बताते हैं कैसे इनसे निकालते हैं। ठीक, दूसरा एक फार्मूला, एक मेथड और सीख के आए कि अगर ब्याज की दर जैसे आप कुछ भी है 10% है, ब्याज की दर 10% है, तो पहले साल 100 से 110, दूसरे साल भी 100 से 110, तीसरे साल भी 100 से 110। ठीक, अब अगर पा जाए ये मतलब 3 साल का, ये 3 साल का मूलधन है, 3 साल का मूलधन, चलिए 2 साल कर लीजिए। ठीक, 2 साल कर लीजिए, 2 साल, तो ये कितना हो जाएगा मूलधन, 100 इंटू 100 10,000, और ये 11 इंटू 11 121 और 2 0 12,100, 12,100 ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। अगर यहाँ पे ब्याज पूछा जाए 10,000 और 12,100 तो ब्याज हो जाएगा 2,100 रुपया ब्याज, 2,100 अगर ब्याज की दर 10% है। ठीक, और कुछ भी मूलधन की बात में है, मतलब एक मेथड ये होता। दूसरा एक इसी का मेथड होता जिसको हम लोग चलिए पहले इसको थोड़ा सीख लें। ठीक, इसको जैसे इन फार्मूला को मतलब देखते कैसे कर मतलब लगाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 1,000 रुपया का, 1,000 रुपया का 10% की दर से, 1,000 रुपया का 10%, 1,000 रुपया का 1,000 रुपया का 10% की दर से 2 वर्ष का CI बताओ, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अब देखिए 1,000 रुपया का 10% की दर से 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना। तो सबसे पहले हमने ये वाला मेथड सीखा कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। अब आपको A निकालना, मतलब मिश्र धन निकालना। मूलधन पता है, मूलधन कितना है 1,000 है, मूलधन 1,000 इंटू 1 प्लस दर कितनी है 10/100 की पावर 2 वर्ष चाहिए तो 2 रख दीजिए। ठीक, यहाँ से आप इसे थोड़ा हल्का कर लीजिए, 10 एकम 10 11/10 और पावर 2 है तो इसे 2 बार लिख लीजिए, 11/10 इंटू 11/10। और ये कितना इधर 1000 मूलधन है। ठीक, 1 और 2 0 कैंसिल, 1 2 0 कैंसिल। अब ये हो जाएगा 11 का 11 में गुणा करेंगे 121 और 10 का गुणा करेंगे 1210। अब ये 1210 जो है मिश्र धन है, 1210 मिश्र धन है। आपको चाहिए ब्याज, तो मिश्र धन से मूलधन माइनस कर दीजिए 1,000। जब मूलधन माइनस करेंगे तो 1210 से 1,000 माइनस करेंगे 210 रुपया आपका ब्याज बचा। ये तो आपने बिल्कुल बेसिक वाले मेथड से सीखा, मतलब बिल्कुल बेसिक मेथड से आपने इसको सीखा। दूसरा इसको डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज वाले मेथड से सीखें कि CI बराबर P मतलब मूलधन 1,000 इंटू 1 प्लस दर कितनी 10/100 की पावर 2 माइनस 1। ठीक, माइनस 1। अब इसको कैसे सरल करें, 10 एकम 10 है 11 और 11/10 की पावर 2 मतलब 121/100। ये ब्रैकेट को खत्म करके -1, एक बड़ा ब्रैकेट अभी है और बाहर 1,000 है। ठीक, बाहर 1,000। जब आपको कहीं पर मतलब किसी भिन्न से एक घटाने का आ जाए तो आप डायरेक्ट ऊपर वाले से नीचे वाली संख्या घटा दीजिए, जो नीचे वाली संख्या रहेगी, या आप इसका एलसीएम लेके इसके बटे 1 करके एलसीएम ले लीजिए 100। जब एलसीएम 100 लेंगे तो ये 121 माइनस 100, 21 माइनस 100 आपकी बचेगी 21/100 और गुणा में कितनी 1,000। तो आपकी 2 0 इधर से खत्म, 21 और 10 का गुणा करें डायरेक्ट 210 रुपया आपका ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक, आपने 2 तरीका सीखे। उसके बाद में एक तरीका इसका होता जैसे 1,000 रुपया मूलधन है, 1,000 रुपया मूलधन है, आपको 2 वर्ष का चाहिए ब्याज। आपको ये मेथड बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, ये मेथड बहुत अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा। इसी मेथड से आपको पूरे के पूरे मतलब सवाल, जो भी सवाल हैं सब मतलब पूरे चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को आपको इसी मेथड से लगाने होंगे। ठीक,
आप इन्हें चाहें मतलब जब आपको कुछ आता नहीं तो फिर आप ये फार्मूला वाले मेथड रख सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी सीख लिया, 10% तक सीख लिया चक्रवृद्धि ब्याज में, तो फिर आप इस मेथड को लगाइए। कैसे? जैसे 1,000 रुपया है, इसका 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज चाहिए, 2 वर्ष का ब्याज चाहिए। आप इसका 2 वर्ष का ब्याज निकालिए। देख लें साधारण ब्याज जो इनका होता, अब पहले साल इसका साधारण ब्याज कितना होगा 100, इसका भी कितना होगा 100। ये दोनों पहले साल के साधारण ब्याज हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जो है दूसरे वर्ष जब जाएंगे, जो ब्याज लगता इस पर आप 10% की दर से, जो भी दर है उसकी उस दर से इस पर ब्याज निकाल के यहाँ पे रख दीजिए। जैसे 100 है और 100 का 10% कितना होगा 10। तो आपको टोटल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बता देंगे चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया, 100 और 10, 210 रुपया। ठीक, ये 2 वर्ष का हो गया। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 210 रुपया। आपसे अगर पूछा जाता 1.5 वर्ष का ब्याज बताओ, ये 2 वर्ष का था, आपसे पूछा जाता 1.5 वर्ष का ब्याज बताओ। 1.5 वर्ष का ब्याज मतलब 1 वर्ष का ये पूरा और आधे वर्ष का इसमें से चाहिए। ये पूरे 1 वर्ष का ब्याज है 110, 1 वर्ष का पूरा ब्याज कितना 110 है, तो आधे वर्ष का ब्याज इसमें कितना हो जाएगा? आधे वर्ष का ब्याज मतलब 100 और 10 110, और इसका आधा कितना होगा 55। ठीक, इसका आधा कितना होगा 55। तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा 155 रुपया। 155 ये और 100 ये 155। इससे आपको 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, पौने 3 वर्ष, पौने 2 वर्ष, 2.25 वर्ष, जितने भी 1 वर्ष 8 महीना, 1 वर्ष 10 महीना, 1 वर्ष कितने भी, मतलब इस मेथड से आप निकाल लेंगे। निकाल उनसे भी लेंगे लेकिन उनसे थोड़ी कैलकुलेशन फंस जाती जाके। ठीक, भिन्न में जाती वैल्यू तो फिर वो कैलकुलेशन थोड़ी फंस जाती जाके उससे। ठीक, एक मेथड इसका और होता है, जैसे 10% ब्याज की दर है, ब्याज की दर 10% है, तो मतलब क्या, आपने अगर 100 रुपया लगाए तो पहली साल बैंक आपको 110 देगी, दूसरी साल फिर 100 से 110 देगी। ठीक, 100 से 110 देगी। यहाँ पे चाहें तो आप एक एक बिंदी इनकी ऊपर की ऊपर से करते हैं, 100 से मतलब 110 काट लीजिए, तो ये 10 से 11, 10 से 11। अब ये टोटल आपका मूलधन है, कितना है मूलधन 100। ये टोटल मिश्रधन है, कितना 11 का गुणा 11 में 121। अब यहाँ देखेंगे आप कितना ब्याज है कि 100 लगाए थे, टोटल 121 मिले, तो ब्याज कितना मिला 21 रुपया मिला। अब ये 100 बराबर तो 100 थे नहीं, 100 बराबर आपने मूलधन आपका कितना था 1000 रुपया था, तो 100 की वैल्यू 1000 है, तो 21 की वैल्यू कितनी होगी? जब 100 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 10, और 21 की वैल्यू कितनी होगी 210। ठीक, आपको हमने 4 मेथड बताए, 4 मेथड में आप इस वाले मेथड पर ज़्यादा फोकस करना और इस वाले मेथड पर थोड़ा कम। इससे 1-2 सवाल मतलब ऐसे होते जो इससे कम आते, इनसे कैलकुलेशन फंस जाती और इससे सीधी सीधी आ जाती। इससे जब कोई मेथड आपका ना काम करे तो डायरेक्ट ए बराबर P इंटू 1 प्लस आर पान 100 की पावर n, या CI बराबर P इंटू 1 प्लस आर पान 100 की पावर n माइनस 1। आपके सामने 4 मेथड लिखे हैं, हमने 4 मेथड लिखे, आप इनसे किसी भी मतलब अच्छा इस वाले मेथड से क्या है, इसमें चाहे 1.5 वर्ष का समय हो, 2.5 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, कुछ भी हो। अब 1.5 वर्ष का जब इनमें कहीं पर रखें जाके, मतलब ए बराबर P इंटू 1 प्लस आर पान 100 वाले जब 1.5 वर्ष या 2.5 वर्ष की वैल्यू रखते तब थोड़ी दिक्कत करती, कैलकुलेशन फंस जाती। इसीलिए आप इस मेथड को बहुत अच्छे से, आपको इस मेथड को सीखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सवाल कौन से हैं, सवाल कैसे हैं ये, और ये सवाल जो भी हैं ये सवाल हम बिल्कुल एक तरीका से नहीं रखे हमने, ये इन सवालों का मतलब है ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे हुए सवाल हैं। ठीक, जब ये पूछे हुए सवाल हैं तो कोई भी किसी मेथड से, 4 मेथड में, बस 4 से ज़्यादा नहीं आपको लगाना है कि हमने आपको बताया इसलिए 4, हो सकता किसी को एक समझ में आए, दूसरा ना आए, दूसरा समझ में आए, और कोई भी और बाकी सब फालतू मेथड हैं। बाकी सब फालतू मेथड इसलिए हैं क्योंकि आपको पहले यही 4 मेथड आने, 4 में से कोई एक सीख लीजिए, 4 में से एक कोई सीख लीजिए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज की समझ आ जाएगी, या सवाल की समझ आ जाएगी। जब समझ आ जाएगी फिर आप लगाने लग जाएंगे, फिर आप किसी मेथड से सीखिए, किसी भी एडवांस मेथड से सीखिए। ठीक, तो सबसे पहले सवाल है आपका कि किसी धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक मतलब वार्षिक रुपया 4180 है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है 4180 है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो धन बताओ, मतलब मूलधन चाहिए।
मूलधन चाहिए तो हमने एक सबसे पहले मेथड आपको बताया कि मूलधन आपको जब चाहिए तो आप मूलधन कुछ रख लीजिए अपने हिसाब से, जो आपको समझ में आए आप वो मूलधन रख लीजिए। 100 रख लीजिए, 1000 रख लीजिए, जो भी मन में आए, समझ में आए। 1000 रखते थोड़ा सरल हो जाता। आप उससे भी लगा सकते, मतलब दर 20% है, 100 120 कैसे देखते हैं, 20% दर है तो 100 से 120, फिर 100 से 120, 100 से 120 2 वर्ष का है। आप एक एक बिंदी काट दीजिए, या 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5 से 6, 5 से 6, ठीक, 5 से 6। अब ये आपका टोटल मूलधन कितना होगा 25, टोटल मिश्र धन कितना होगा 36। अब मूलधन 25 है, मिश्र धन 36 है, मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज बचेगा आपका कितना, 36 से 25 घटाएंगे तो 11 रुपया ब्याज बचेगा। और इस 11 रुपया की वैल्यू है 4180, 11 रुपया की वैल्यू है, 11 यूनिट की वैल्यू है 4180। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 × 33, 8 बचे 88, 11 × 8 88, ठीक, 380। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 380। आपको चाहिए नहीं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4180 है, ब्याज की दर 20% है, 20% है तो 20 5 6 5 6 25 36, 11 रुपया ब्याज, 11 रुपया की वैल्यू है, 11 × 33, 8 41, 11 28, एक यूनिट की वैल्यू है, एक यूनिट की वैल्यू सही है ब्याज चाहिए, ब्याज एक यूनिट की वैल्यू है 380। आपको 11 ब्याज तो पता ही है, किसकी वैल्यू चाहिए, धन चाहिए, 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए, मूलधन चाहिए। जब मूलधन चाहिए तो आप इसमें 25 का गुणा कर लीजिए, तो कैसे 25 0 25 अट्ठे 200, 25 × 75 और हासिल के 20 9500। आपका मूलधन कितना आएगा 9500 रुपया। आपने एक ये मेथड हमने आपको बताया, एक यहीं पे हमने मेथड आपको बताया था कि एक मेथड बताया हमने कि आपने जैसे मूलधन कुछ रुपया रखा, मान लीजिए 1000 रखा, अब 20% की दर से 20%, या इसको 20% को आप इधर पहले 1/5 कर लीजिए, 20/100 1/5, ठीक, या 20 ही रखिए आप, ज़्यादा बढ़िया, वो मतलब थोड़ा एडवांस मतलब लोगों को जाता। हाँ, आपको उससे नहीं सीखना, आपको जब बिल्कुल बेसिक से सीखना तो फिर बिल्कुल बेसिक से सीखिए। अब 1000 का 20% की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना होगा 200, फिर इसका कितना होगा 200। अब इस 200 का 20%, तो 200 का जब 20% निकालें तो कितना होगा 40। अब टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 200 200 400 और 40 440। अब इस 440 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 4180 है, 4180 है, 440 यूनिट की वैल्यू 4180 है। आपको 1000 यूनिट की वैल्यू चाहिए, मूलधन चाहिए, तो जब मूलधन चाहिए तो 440 यूनिट की वैल्यू 4180 है, तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी 440 से आप भाग दे दीजिए। और 1000 यूनिट की चाहिए तो आप 1000 से गुणा कर लीजिए, जब 1000 से गुणा करें तो ऐसे कुछ काट लेते, ठीक, कैसे 11 चौक 44, 11 × 33, 11 × 1000 की चाहिए, ठीक, 11 × 33 8 38, नहीं 38 ही होगा, 11 × 33 8, 11 अट्ठे 88, 0 से 0 कैंसिल। अब 4 से ये काट दीजिए, 425 25 और का नाम 38 का आप गुणा कर लीजिए, 25 38 का जब गुणा करें तो आपका 9500 रुपया आंसर आएगा, ठीक। आपने दो मेथड से सीखे, हमने फार्मूला वाले मेथड इसलिए छोड़ दिए कि उसमें कभी कभी कैलकुलेशन फंस जाती और कभी कभी किसी सवाल की कैलकुलेशन बच जाती उसके, कभी इससे पता लगा कोई कैलकुलेशन फंस रही तो फार्मूला मेथड से मतलब सरल हो जाता, कभी फार्मूला मेथड में मतलब कैलकुलेशन फंस जाती, इससे सरल हो जाता। सवाल आते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। चलिए एक सवाल आपका हो गया। दूसरा है, दूसरा कि जब कोई व्यक्ति प्रतिवर्ष 4% की दर से 3 साल के लिए 2 लाख का निवेश करता है, 3 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की राशि बताओ, ब्याज बताना, ब्याज। अब देखिए 2 लाख है, 2 लाख का 4% की दर से 3 साल का ब्याज चाहिए, 3 साल का ब्याज चाहिए 4% की दर से। और मूलधन कितना आपका, मूलधन है 2 लाख रुपया, मूलधन 2 लाख रुपया, 2 2 4 1 5, और 4% की दर से 3 साल का ब्याज चाहिए, 3 साल का ब्याज चाहिए 4% की दर से। 4% का मतलब
हो जाएगा 4/100, 4/100। और 3 साल का चाहिए, 2 जीरो इधर से कैंसिल। 2000 चौको 8000, 8000, 2 चाकू 8000, इसका भी 8000, 8000, इसका भी 8000, 8000। ठीक, अब करते क्या, जब दूसरी साल जाते तो उससे पहले जितने भी ब्याज लगे, जैसे एक ब्याज लगा, इस पर 4% की दर से आप ब्याज लगा दीजिए। 4% की दर से जब ब्याज लगाएंगे तो एक एक जीरो कैंसिल, 8 चौको 32, 320 रुपया ब्याज, 320 रुपया ब्याज। जब तीसरे साल जाएंगे, जब तीसरे साल जाएंगे तो उससे पहले जितने ब्याज लगे, तो 8000 का 4% आपने अभी निकाला 332, 320, इस 8000 का 320। अब इस 320 का 4% की दर से, 4% की दर से निकालेंगे तो ये हो जाएगा, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, एक अंक 12 रुपया 80 पैसा, 12 रुपया 80 पैसा। ठीक, जब अब ये पूरा जो है चक्रवृद्धि ब्याज है, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 8000, 8000, 8000, मतलब 8 तिहाई 24,000, 24,000। और 320, 320 और 320, 32 तिहाई 96, मतलब 960, 960। और एक और होगा इसका, नहीं यही एक ही है, 320 का 12 रुपया 80 पैसा, 12 रुपया 80 पैसा। ठीक, 12 रुपया 80 पैसा। तो आप देख लीजिए 12 रुपया 80 पैसा सब में है, 80 पैसा सब में है, लेकिन 12 मतलब इधर इधर नहीं है, 12 रुपया। तो आप जोड़ेंगे 24,000, 24,000 और 960 रुपया, 960 और 12 रुपया 80 पैसा। तो 8 2 6 1 7 9 4 2, 24,972 रुपया 80 पैसा, 24,972 रुपया 80 पैसा। आप आराम से इसको बिल्कुल धीरे धीरे करके आप सीखिए, एक एक स्टेप सीखिए। उससे भी लगा सकते थे, कैसे, 100 से 104, 100 से 104, या 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26, 3 वर्ष का चाहिए, 25 से 26, 25 से 26। ठीक, अभी हो जाता 25 का क्यूब, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती, वैसे 15,625 होती, और ये इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, और इतने की वैल्यू इतनी है, और इनको जो ब्याज है वो चाहिए बीच में। ठीक, तो आप, हमने बताया ये इस मेथड पे ज़्यादा काम करिए, इस मेथड से आपको पूरे सवाल लगाने होंगे। ठीक, अगला सवाल है, अगला सवाल है कि 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर एक राशि में 20% की वृद्धि होती। 20% वृद्धि का मतलब है कि अगर 100 लगाए तो 4 वर्ष में 120 हो गए, मतलब ब्याज कितने मिले, 20। 4 वर्ष में, एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 5। जाहिर सी बात हुई, 100 पे 5 ब्याज मिला तो दर कितनी हो जाएगी, 5% ही दर होगी। अच्छा, अब कह रहे उसी ब्याज दर से 2 वर्ष बाद 44,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ठीक, 44,500 पर 5% की दर से, 5% की दर से 2 साल का आपको ब्याज चाहिए, तो कितना होगा, 25 25, 5 को 20, 2 22, 5 को 20 और 2 22, तो 2225 और 2225। अब 2225 का 5% जब निकालें तो 5/100, 5 का गुणा कर लीजिए, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 1 11, और बटे 100 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 111 रुपया 25 पैसा। तो 2225 और 2225 तो हो जाएगा 4450, 4450 रुपया और 111 रुपया 25 पैसा, और तीसरे साल का मतलब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये हो जाएगा 25 रुपया तो आपके होंगे ही होंगे, 1 5 1 6 4 1 5 और 4, 4561 रुपया 25 पैसा आपका आंसर होगा, 4561 रुपया 25 पैसा आंसर होगा। दूसरा है कि एक धनराशि 10% की ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 है। एक धनराशि पर 10% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 3200 है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, चक्रवृद्धि हो, तो समान ब्याज दर से प्राप्त मिश्र धन बताओ। ठीक, मिश्र धन, तो सबसे पहले यहाँ पे से आपको मूलधन निकालना पड़ेगा। कैसे,
कि 4 वर्ष का ब्याज 3200 है, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 800, 1 वर्ष का ब्याज 800, मूलधन कुछ है और दर है 10% और टाइम 1 वर्ष बटे 100 तो एक जीरो इधर कैंसिल और ये वाली जीरो की इधर गुणा, तो मूलधन कितना हो गया 8000, मूलधन 8000 हो गया, मूलधन 8000 हो गया। देखिए इससे पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों चैप्टर एक ही में होते हैं, ठीक, पढ़ते हम लोग इन्हें अलग अलग, जब अलग अलग पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि साधारण ब्याज से पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे से पढ़ना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज पहले पढ़ना चाहिए, और साधारण ब्याज के आपके मतलब 3-4 क्लास में पढ़े, आप उन्हें पहले एक बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ में तो फिर जैसे ये कैलकुलेशन हमने बताई इसमें आपको मतलब थोड़ा हटके लगेगा कि ये कहाँ से बीच में कूद पड़ी, ठीक। तो अब मूलधन आपने निकाल लिया कितना 8000 है, अब समान दर से, ठीक, समान दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन बताओ, ठीक, मतलब अब टाइम भी 4 वर्ष है, टाइम तो इसका दिया नहीं गया, तो 4 वर्ष मतलब 8000 का 10% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन चाहिए, तो 10% का मतलब इसका हो गया 10/100, तो 100 का मतलब 2 जीरो कैंसिल, 800, इसका भी 800 दूसरे साल 800 800 800, 4 वर्ष का हो गया 800 800, ठीक। अब जब दूसरे वर्ष जाएंगे तो 800 का 10%, 800 का 10% होगा 80, 800 का आप ऐसे निकाल लीजिए 10% मतलब 2 जीरो कैंसिल 80। अब जब तीसरे वर्ष जाएंगे तो इस 800 का 10% की दर से 80, इस 800 का 80, ठीक, और 80 का 10%, 80 का 10% 8 रुपया, 80 का 10% 8 रुपया। अब जब चौथे वर्ष जाएंगे तो इससे पहले जितने ब्याज लगे सब पर 10% की दर से ब्याज लगाने, तो इसका 10%, 800 का 10% 80, इस 800 का 80 80, ठीक, 80 का 10%, 80 का 10% 8, इस 80 का 10% 8, 80 का 10% 8 और 8 का 10%, 8 का 10% होगा 80 पैसा, 80 पैसा, ठीक। आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन चाहिए, मूलधन कितना है 8000, मूलधन 8000 प्लस ये ब्याज, ब्याज का मतलब 1 2 3 4 मतलब 3200, 8 चौको 3200, 1 2 3 4 4 5 6 6 48 मतलब 480, फिर 8 कितने 1 2 3 4 4 मतलब 32 और 80 पैसा, अब आप जोड़ दीजिए, ठीक। तो 0.80 और 2 8 3 11 4 2 6 1 7 और 3712 रुपया 80 पैसा ब्याज हो गया, 3712 रुपया 80 पैसा ब्याज, और मूलधन कितना 8000 मिश्र धन चाहिए, तो इसमें आप 8000 और जोड़ दीजिए, 8000 जब जोड़ेंगे तो ऐसे कुछ लास्ट में 80 पैसा और 2 1 7 8 3 11 11712 रुपया 80 पैसा, 11712 रुपया 11712 रुपया 80 पैसा। बहुत आराम से मतलब इसको अगर परीक्षा में ऐसे विकल्प रखें, देखिए 11172, 11217, 11127, सब अंक लौट पोट रखें, अगर आपने नेक गलती की, आपने मतलब आंसर निकाला 11712 रुपया 80 पैसा और नेक मतलब थोड़े से भी चूके तो कोई दूसरा आंसर हो जाएगा, इसलिए 11712 रुपया 80 पैसा। पहले पूरे विकल्प को पढ़िए फिर क्लिक करिए। अगला सवाल, अगला है कि किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 23% की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 90,774 हो जाए। देखिए लीजिए कि दर कितनी है 23% है। अब इसमें मिश्र धन है, ये मिश्र धन कितना 90,774। अब इसमें शायद इस कैलकुलेशन से फंस जाए सवाल, जैसे मूलधन आपको चाहिए, मूलधन हमने अपनी तरफ से 1000 रख लिया और 2 वर्ष का है 23% की दर से, 23% की दर से 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए और मूलधन में जोड़ लीजिए, मिश्र धन उतने के बराबर इतनी वैल्यू कर दीजिए। तो 23 का मतलब हो गया 230 और इसका 230 और 230 का 23% 230 का 23% हो जाएगा 23 या 69 मतलब 23 का स्क्वायर 529 और एक अंक बाद 52 रुपया 90 पैसा, 52 रुपया 90 पैसा, 52 रुपया 90 पैसा। तो 230 460 460 और 52 रुपया 90 पैसा, 52 रुपया 90 पैसा मतलब 0.9 और 2 और 6 5 11 और 5 512 रुपया 90 पैसा। और ब्याज कितना है, मूलधन कितना 1000,
1000 और 512 तो 1512 रुपया 90 पैसा। ये टोटल आपका मिश्र धन है। इतने यूनिट की वैल्यू जो है वो 90,774 है। 90,774 है। 90,774 है। ठीक, यहाँ से दशमलव हटा के नीचे गुणा कर लीजिए 10 का उधर, या यहाँ से हटा के इधर ऐसे बिंदी बढ़ा लीजिए। जब आप इसको देखें तो ये 6 गुना है। 6 गुना, एक जीरो लगा तो 60 गुना हो जाएगा। 60 गुना हो जाएगा तो आप मतलब 6 से गुणा करके देख लीजिए। 6 नेम 54 और 6 दूनी 12, 5 17, 6 कन 6 1 7, 6 पंचे 30, 6 कन 6 3 9 और एक जीरो लगी तो 60 गुना है। तो 60 गुना का मतलब अब आपका मूलधन भी 60 गुना, 1000 का 60 गुना कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके आप बढ़ते चले जाइए। अगला सवाल है कि सुमित 2 वर्ष के लिए 2 बैंकों में प्रत्येक में 50,000 रुपया का निवेश करता। पहला बैंक 11% की दर से, पहला बैंक 11% की दर से साधारण ब्याज देता, दूसरा बैंक 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता। तो दोनों 2 वर्ष में दोनों बैंकों से कितना ब्याज मिलेगा? तो आपको बहुत सरल सवाल, मतलब 50,000 का 11% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल दीजिए। 50,000 का 11% की दर से 2 वर्ष का आप साधारण ब्याज निकाल दीजिए। जब साधारण ब्याज निकालेंगे तो 1 2 जीरो कैंसिल, 11 दूनी 22, 22 पंचे 110 और 2 जीरो, 11,000 तो साधारण ब्याज हो गया। अब इसी 50,000 का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए। 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए तो हो जाएगा 5,000 और 5,000। ठीक, और 5,000 का 10% होगा 500, 5 5 10, 10,500 टोटल। ठीक, 10,500 चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 11,000। 10,500 और 11,000 तो हो जाएगा 21,500 रुपया टोटल ब्याज। ठीक, आपको साधारण ब्याज भी साथ में बहुत अच्छे से आना चाहिए। साधारण ब्याज भी, अगर चक्रवृद्धि ब्याज को आपको अच्छे सीखना है तो साधारण ब्याज भी उसके साथ में बहुत अच्छे। बाकी आप मेथड नहीं लगाइए, बाकी मेथड नहीं लगाना, बिल्कुल हमने देखिए बिल्कुल बेसिक से लगा रहे। यहाँ पे साधारण ब्याज का पूरा फार्मूला लिखा, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज को हमने बिल्कुल बेसिक से बताया। दोनों को आपको जोड़ना है, बाकी फालतू जो भी बताए बताने दो। अगला है कि 2 साल में 24,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर पहले वर्ष 8% और 10% है, 2 क्रमिक वर्षों के लिए होती है। ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित है। चलिए, तो 24,000 है। अब देखिए 24,000 है, अब इसको ऐसे लगाइए। पहले वर्ष दर कितनी है? दर कितनी है? 8%। मतलब कैसे कि 100 लगाए और 108 मिलेंगे। दूसरी साल 10% दर है, अगर दूसरी साल 100 लगाए तो 110 मिलेंगे। अच्छा, ये टोटल मूलधन आपका इतने के बराबर है और आपको चाहिए का ब्याज की दर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ठीक, यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो ये काट लीजिए, 4 से काटे 25 और 4 से काटे 27, 4 से काटे 25, 4 नहीं 2 से, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखिए ये टोटल मूलधन आपका कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125, 1250। और टोटल मिश्र धन कितना हो, ये मिश्र धन कितना हो जाएगा? 55 का 27 में गुणा करेंगे। 27 दूना 54, दूना 108, 27 पंचे 135 हासिल के 13, 27 पंचे 135 और 13, 35 10 45, 3 48, 135 148, 1485। मूलधन कितना था? 1250 और मिश्रधन कितना? 1485। अब ये जो मूलधन है 1250, ये मूलधन इसकी वैल्यू 24,000 दी गई है, 24,000 दी गई है। ठीक, इसकी वैल्यू जब 24,000 दी गई और इसकी वैल्यू नहीं, अंतर पूछा गया, ब्याज पूछा गया बाद, तो यहाँ पे ब्याज कितना आएगा? 5, 8 से 5 घट्टे 3, 4 से 2 घट्टे 2, 235 रुपया की 235 यूनिट की वैल्यू पूछी गई। तो हम कैसे निकालेंगे? 1250 यूनिट की वैल्यू है 12,000, 24,000 है, 24,000 है। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो 1250 नीचे, और 235 की वैल्यू चाहिए, आप 235 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो एक बिंदी इधर कैंसिल, 235 है, 5 चौकू 20, 3 5 सत्ते 35, 5 से काटे 25। ठीक, फिर 5 से काट लीजिए, 55 25, 5 चौकू 20, 4 55 40, 1 जीरो, 5 से फिर काट लीजिए, 5 नेम 45, 3 5 छक्का 30, 96 और 47 का गुणा कर दीजिए, 96 और 47 का गुणा कर दीजिए
तो 6 और 7 42, इसमें एक ही ऑप्शन में लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है, इसमें 0, इसमें 6, इसमें 4, तो फिर इसका आंसर यही होगा। अब ये इधर से सरल था, अलग अलग है 8% और 10% की दर से, इसीलिए हमने आपको चारों मेथड बेसिक से, इसमें ज़रूरत पड़ती फार्मूला वाला मेथड अप्लाई कर सकते थे। ठीक, खैर इतनी ज़रूरत भी नहीं है कि फार्मूला वाला भी कहीं कहीं भी जो सवाल पर आएगा, जैसे जिन सवालों में फार्मूला मेथड की ज़रूरत होती वो हम बता देंगे। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 की राशि का निवेश किया, संचित ब्याज 8200 है, तो वर्षों की संख्या बताओ। अब देखिए दर पता है और मूलधन पता है, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए कैसे, 80,000 का 5% की दर से ब्याज चाहिए। 80,000 का 5% की दर से ब्याज अगर निकालें एक साल का तो 4,000 हो जाएगा, 4,000, दूसरे साल का भी 4,000 हो जाएगा। अब अगर 2 ही वर्ष, टोटल मूल ब्याज कितना है 8200 है, और 4 8,000 आपके पास आ चुके हैं, 8,000 आ चुके हैं, तो इस 4,000 पर 5% की दर से अगर निकालें तो 200 रुपया ब्याज होगा। टोटल आपका हो गया 4 4 8 और 2 82, 8200 मतलब ब्याज मिल चुका। कितने वर्ष में मिला, 2 वर्ष में मिला, तो इसमें यही पूछा कितनी वर्ष हैं, 2 वर्ष हैं। ठीक, काफ़ी ऐसे सरल सवाल भी रख देते हैं। अगला है, एक धनराशि 2 वर्षों के लिए 20% ब्याज पर तहत निवेश की जाती, प्राप्त ब्याज 2288 रुपया है, तो मूलधन बताओ। ठीक, मूलधन ब्याज 2288, चलिए देखिए अगर मूलधन 1,000 है और 20% की दर से, 20% की दर से कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष हैं, 2 वर्ष हैं, तो आप 2 वर्ष मतलब निकाल लीजिए। ठीक, ब्याज की दर है 20%, 20/100, 1 2 0 कैंसिल, 200 और 200, 200 का 20%, 200 का 20% होगा 40। ठीक, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना, 200 200 और 40, 440 रुपया। 440 रुपया की वैल्यू जो है 2288 है, मतलब 440 यूनिट की वैल्यू 2288 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी बटे 440, और आपको चाहिए कितने, मूलधन चाहिए 1000 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1000 यूनिट का गुणा कर लीजिए, 1 0 से 0 कैंसिल, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 0 11 8 88, 4 से चाहिए यही काट लीजिए, चाहे ये काट लीजिए, 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 52 और 100, आराम से 5200 में क्लिक कर दीजिए। ठीक, 12,000 रुपया की राशि 21/8 वर्षों में, 21/8 वर्ष, 21/8 वर्ष को लिख सकते हैं, 2 सही 5/8 वर्ष के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। अब 2 वर्ष तो पूरे हैं, 5/8 वर्ष हैं, इन्हें आप महीना में चेंज करिए, 12 का गुणा कर लीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 4 12, 4 दूनी 8, 4 12, 5 15, 5 15 और बटे 2, 2 से भाग देंगे तो 7.5 महीना, और 2 वर्ष पूरे और 7.5 महीना और, तो आपको 12,000 रुपया की राशि पर 8% की दर से, 12,000 रुपया की राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष 7.5 महीना का ब्याज चाहिए, तो हम 3 साल का ब्याज निकालेंगे। 3 साल का, 2 वर्ष का तो पूरा चाहिए, इसमें से 7.5 महीने चाहिए, 12 महीने का होगा, उसमें 7.5 महीने का निकालना। तो कैसे, अब 12,000 है, 8% की दर से, 8% का मतलब 8/100, 2 0 इधर कैंसिल, 12 8 96, 960, 12 8 96, 960 और 960 तीसरे वर्ष भी होगा। ठीक, ये तो बराबर ही होते साधारण ब्याज। अब 960 का 8% निकालेंगे, 960 का जब 8% निकालेंगे तो 8 छंग 48, 8 ने 72, 72 4 76, एक अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 76 रुपया 80 पैसा। जब तीसरे वर्ष जाएंगे तो 960 का 8%, तो ये हो जाएगा 76 रुपया 80 पैसा, और इसका 76 रुपया 80 पैसा, 76 रुपया 80 पैसा, और 76 रुपया 80 पैसा का 8%, तो 76 रुपया 80 पैसा का जब 8% निकालेंगे तो हो जाएगा 68 64, 68 64,
8 छंग 48, 48 और 6 54, हासिल के 5, 8 सत्ते 56 और 5 61, एक अंक पहले दशमलव, 2 अंक और लगेगा तो डायरेक्ट 3 अंक बाद। ये टोटल पूरे 3 साल का ब्याज है, ये टोटल पूरे 3 साल का ब्याज है। आपको चाहिए 2 वर्ष 7.5 महीना, तो 2 वर्ष का तो ये ब्याज है कितना 960, 960 और 76, 960 960 9 दूनी 18, एक 1920 और 76 रुपया 80 पैसा। तो ये 2 साल का हो जाएगा 80, 6 7 2 9 और 9 1996 रुपया 80 पैसा। अब ये पूरे 12 महीने का ब्याज है, इसमें से 7.5 महीने का ब्याज चाहिए, इसमें से 7.5 महीने का ब्याज इसमें आप निकाल के रख दीजिए। ठीक, इसमें ये पूरे 12 महीने का ब्याज है, इसमें से पहले 1 महीने निकालिए, 12 का भाग दे दीजिए, 7.5 का गुणा कर दीजिए, 7.5 का गुणा करके फिर जो भी आए आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर उसको ला के जोड़ दीजिए। ठीक, और ये लगभग में जाएगा, लगभग में शायद 2697 रुपया इसका मतलब जो भी आंसर है उसको आप कमेंट में करिए, आंसर को बताइए और लगाइए जरूर इसको। मतलब हमने पूरा ही बता दिया, थोड़ा सा छोड़ा कि ये पूरे 2 साल का ये और इसमें से 7.5 महीने चाहिए। ये 12 महीने का ब्याज है, ये ब्याज 12 महीने का है, इसमें से 7.5 महीने का ब्याज आपको चाहिए। ठीक, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट में करके बताएं हमें। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।